वक्फ संशोधन बिल भाजपा ने तो पास करा ली, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के लिए मुश्किलों का दौर शुरू हो गया है। जिस वक्फ संशोधन बिल पे चिराग पासवान ने सबसे पहले जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव दिया था, अब उस वक्फ संशोधन बिल पे जगदम्बिका पाल ने अंतिम मुहर लगा दी है। क्योंकि अगर देश की राजनीति को देखा जाए तो चिराग पासवान निश्चित ही भाजपा के खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि चिराग पासवान उस रणनीति पे चल रहे हैं जहां बिहार की राजनीति में राजद के कोर वोटर मुस्लिम को तोड़ दिया जाए। क्योंकि चिराग पासवान का सबसे ज्यादा ध्यान मुस्लिम वोटरों पे है, क्योंकि चिराग पासवान वक्फ संशोधन बिल पे कहीं से सहमत नहीं होंगे। वैसे तो वक्फ में कई बड़े बदलाव किए गए जो मुस्लिमों के हित में कहीं से नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में वक्फ संशोधन बिल लागू होगा। दरअसल अगर देखा जाए तो वक्फ बोर्ड पे भू माफिया होने के आरोप भी लगते रहे, उस पर नकेल कसे जाने की अंतिम तैयारी सरकार ने पूरी कर ली है। वक्फ संशोधन विधेयक को 14 बदलावों के साथ जेपीसी ने मंजूर कर लिया है। जेपीसी में विपक्षी सांसदों की ओर से लाए गए 44 संशोधनों को खारिज कर दिया गया, जबकि बीजेपी सांसदों के 14 सुझावों को मान लिया गया है। वक्फ संशोधन बिल में पहला बदलाव ये है कि कोई भी संपत्ति वक्फ की है या नहीं, अब ये राज्य सरकार की ओर से नामित जिला अधिकारी से बड़ा अधिकारी तय करेगा। पहले ये अधिकार जिला अधिकारी को होता था। वहीं वक्फ संशोधन बिल में दूसरा बदलाव ये किया गया कि राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों का होना जरूरी होगा। पहले ये व्यवस्था नहीं थी, पदेन सदस्यों को अलग से रखा गया था, बल्कि नामित सदस्यों में से 2 सदस्यों का गैर मुस्लिम होना अनिवार्य है। वहीं संशोधन बिल में तीसरा बदलाव ये है कि वक्फ संपत्ति को पंजीकृत होना अनिवार्य होगा, यानी पहले की भी जो वक्फ संपत्ति है उसका रजिस्टर्ड होना जरूरी है। वहीं अगर देखें तो संशोधन बिल में चौथा बदलाव ये किया गया कि वक्फ किसी जमीन पे दावा करता है तो उस जमीन का दावेदार ट्रिब्यूनल के साथ ही रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, जबकि पहले ये केवल ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता था। वैसे तो सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि मंजूर किए गए 14 प्रस्तावित बदलावों पे 29 जनवरी को मतदान होगा और अंतिम रिपोर्ट 31 जनवरी तक जमा की जाएगी। हालांकि जेपीसी में शामिल विपक्षी सदस्य इन संशोधनों का विरोध भी कर रहे हैं। वैसे तो एनडीए गठबंधन में 3 नेता ऐसे हैं जो भाजपा के लिए मुश्किल बढ़ा सकते हैं। खास करके बिहार में देखें तो चिराग पासवान और नीतीश कुमार, जो कभी संशोधन का समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि चिराग पासवान ने सिवान में रईस ब्रदर्स को अपने पार्टी में शामिल करा के ये संदेश दे दिया कि वो आने वाले समय में मुस्लिमों के साथ खड़े रहेंगे। वहीं भाजपा मुस्लिमों के खिलाफ प्लान भी बना रही है। वहीं अगर देखें तो नीतीश कुमार 2020 के विधानसभा चुनाव में एक भी मुस्लिम विधायक नहीं जिता पाए और नीतीश कुमार को तभी लगा कि भाजपा के साथ रहने का उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा है। उस स्थिति में वक्फ संशोधन बिल का नीतीश कुमार समर्थन कभी नहीं कर सकते, क्योंकि मुस्लिम वोटरों को वो नाराज नहीं करना चाहते। वहीं चंद्रबाबू नायडू भी मुस्लिम नेताओं के जरिए ही सत्ता के शिखर तक पहुंचे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो अब उस स्थिति में भाजपा की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। खास करके चिराग पासवान एक ऐसे नेता हैं जो भाजपा के कई बिल पे विरोध जता चुके हैं। वैसे अगर देखें तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के लिए मुश्किलों का दौर शुरू होगा, क्योंकि उसके गठबंधन के सहयोगी कभी भी उसका साथ नहीं देंगे। वैसे तो आप अपनी राय जरूर बताएंगे कि चिराग पासवान का फैसला कितना सही होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।